आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी बुरा रहा। सेंसेक्स में 800 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और निफ्टी 24,700 के नीचे चला गया। आपने यह क्रैश देखा, पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे का असली रीजन? आज हम इस वीडियो में वो 5 मेजर रीजन समझेंगे जो मार्केट को नीचे ले आए हैं। इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। आज 20वीं मई 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में 800 पॉइंट्स का डाउनफॉल और निफ्टी 24,700 के नीचे गया। लेकिन आपको पता है कि यह सब क्यों हो रहा है? आज हम जानेंगे वो 5 रीजंस जो इस मार्केट क्रैश को समझने में मदद करेंगे। पहला रीजन है ट्रेड नेगोशिएशंस की अनसर्टेनिटी। यूएस और इंडिया के बीच चल रहे ट्रेड टॉक्स के बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। पहले यह एक्सपेक्ट किया गया था कि दोनों कंट्रीज के बीच एक ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाएगी जो दोनों इकोनॉमीज के लिए फायदे का हो। लेकिन अब यह ऑप्टिमिज्म थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि चाइना और यूके ने ऑलरेडी अपने ट्रेड डील्स यूएस के साथ फाइनलाइज कर ली हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इंडिया को भी कुछ क्लैरिटी चाहिए, और जब तक यह डील क्लियर नहीं होती, मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। ट्रेड डील्स डायरेक्टली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर डील होती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलता है, लेकिन अगर नेगोशिएशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं तो अनसर्टेनिटी मार्केट को नीचे ले जाती है। दूसरा बड़ा रीजन है यूएस का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होना। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यूएस की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को A1 से डाउनग्रेड कर दिया है। यह डाउनग्रेड यूएस के बढ़ते हुए डेट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते किया गया। जब किसी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग गिरती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क भी बढ़ जाता है। यह रिस्क सेंटिमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और मार्केट में अनसर्टेनिटी को इंक्रीज करता है। क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड का इंपैक्ट सिर्फ यूएस पे नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स पे भी पड़ता है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि यूएस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है, जो स्टॉक मार्केट में पैनिक क्रिएट करता है। तीसरा रीजन है मार्केट की एलिवेटेड वैल्यूएशंस। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशंस काफी हाई हैं। अगर हम निफ्टी के पी रेशियो को देखें तो यह 22.3 पर है, जो अपने 2 साल के एवरेज के आसपास है। यह इंडिकेट करता है कि मार्केट काफी एक्सपेंसिव हो गया है, और जब मार्केट ज्यादा एक्सपेंसिव होता है तो उसमें अपसाइड्स लिमिटेड होते हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट में अभी ग्रोथ का स्कोप नहीं है, इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो स्टॉक मार्केट को नीचे ले आता है। हाई वैल्यूएशंस का मतलब है कि मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है। जब मार्केट ओवरप्राइज्ड होता है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि आगे का पोटेंशियल थोड़ा लिमिटेड है। इस वजह से भी सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। चौथा रीजन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज का कॉशियस होना। 19वीं मई को एफपीआईज ने इंडियन इक्विटीज में 525 करोड़ रुपए का सेल ऑफ किया है। जब एफपीआईसी सेल करते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी का प्रेशर पड़ता है, जो मार्केट को नीचे ले जाता है। यह सेल ऑफ इन्वेस्टर्स के अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जो मार्केट को शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं। एफपीआईज मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब वो सेल करते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट पे भी प्रेशर पड़ता है, और इससे इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी नेगेटिवली अफेक्ट होता है। और लास्ट रीजन है मार्केट में फ्रेश पॉजिटिव ट्रिगर्स की कमी। पिछले कुछ दिनों से मार्केट रेंज बाउंड रहा है। ऐसे सिचुएशंस में जब कोई नई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। अभी तक की मार्केट की ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं आती, मार्केट में एक्साइटमेंट नहीं होती। जब तक जीडीपी और कॉरपोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स नहीं आते, मार्केट को कुछ फ्रेश ट्रिगर्स की जरूरत होती है जो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाए। जैसे आरबीआई और यूएस फेडरल रिजर्व के मीटिंग्स भी मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो यह थे वो 5 मेजर रीजंस जो आज के मार्केट क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब सवाल यह है कि मार्केट का फ्यूचर क्या है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक यूएस इंडिया ट्रेड डील पर क्लैरिटी नहीं मिलती, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, मार्केट को रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो रीजंस
जो आज के मार्केट फॉल को एक्सप्लेन करते हैं। आप क्या सोचते हो? क्या मार्केट और नीचे जाएगा? क्या एफपीआईसी की सेलिंग के बाद मार्केट स्टेबलाइज करेगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स और एनालिसिस पा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।